बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज दिल्ली सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी ने बहुत जोरदार सत्संग फरमाया जी। आज लगभग 1 घंटे से ऊपर बाबा जी महाराज जी ने सत्संग फरमाया। सात संगत जी, आज दिल्ली भाटी सत्संग घर में बहुत रस था। संगत भी लगभग 2 लाख के करीब पहुंची हुई थी, बल्कि और भी ज़्यादा थी। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी स्टेज पर लगभग 9:20 या 25 मिनट के आसपास आ गए थे। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी स्टेज पर आए और व्यास गादी को नमन किया। उसके बाद उस पर विराजमान हुए। उनके ठीक पीछे हजूर महाराज जी भी स्टेज पर आए और व्यास गादी को नमन किया और विराजमान हुए। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी विराजमान हुए उस समय बहुत ही सुंदर और प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे। सात संगत जी, इसके बाद बाबा जी महाराज जी ने अपनी दया भरी दृष्टि पूरी संगत पर डाली जी, जिसे हम बहुत ही प्रेम प्यार से उस पल का, उस घड़ी का इंतज़ार करते हैं। सात संगत जी, जो भी सत्संगी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं वह सभी जानते हैं कि जब हम सत्संग घर में जाते हैं उस समय हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इंतज़ार रहता है, किसी बात का इंतज़ार रहता है, तो वहाँ यही होता है, यही वह क्षण होता है कि जब हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी आने को स्टेज पर होते हैं। उस समय जब पर्दा ओपन होता है तो हमारी आंखें टकटकी लगाए, दोनों हाथों को जोड़े हुए हम सिर्फ स्टेज की तरफ बिना पल के झुकाए हम देखते रहते हैं कि कब हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी स्टेज पर आएंगे और हम पर दया मेहर भरी दृष्टि डालेंगे। सात संगत जी, हम सभी जानते हैं कि उस प्रेम भरी, दया भरी और पवित्र और निर्मल दया दृष्टि के लिए हम कितनी देर तक सत्संग घर में बैठकर इंतज़ार करते हैं। कई सत्संगी भाई बहन तो ऐसे होते हैं जो सुबह 6 और 7 बजे से ही सत्संग घर की लाइन में लग जाते हैं ताकि हम पहले जाकर बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से अच्छे से बैठ जाएं और सत्संग घर में जाकर वहीं इतनी समय जब तक कि बाबा जी महाराज जी आएंगे तब तक वहीं शब्द सुनेंगे और भजन सिमरन करेंगे जी। कई सत्संगी भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो पंडाल में सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगकर सुबह पंडाल में बैठ जाते हैं और वहीं भजन सिमरन का अभ्यास करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द सुनते हैं और बाबा जी के आने का इंतज़ार वह बेसब्री से करते हैं। इसके लिए कई सत्संगी भाई बहन लगभग सुबह 4-5 बजे से उठ जाते हैं और तैयार होने लगते हैं। यह गज़ब की दिलचस्पी और गज़ब का प्रेम मालिक के प्रति दिखाए बनता है। सात संगत जी, आज दिल्ली भाटी सत्संग घर में रौनक ही अलग थी। आज का माहौल बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुखद था। आज का माहौल देखते ही बन रहा था। सात संगत, जिस प्रकार से कल बाबा जी महाराज जी ने सवाल जवाब के दौरान किसी ने जब मंदिर के ऊपर सवाल किया था तो उन्होंने जो बात समझाई थी वह ठीक आज लागू हो गई। जब बाबा जी से किसी ने पूछा था कि मंदिर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो बाबा जी ने फरमाया था, बेटा मंदिर क्या है? मन के अंदर, यानी कि हमारे मन के अंदर ही मालिक का वास है और हमें मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमें जहाँ भी संत महापुरुषों की वाणी सुनने को मिले वहाँ हमें जाकर उनको सुनना चाहिए और वहाँ के धर्म ग्रंथों को पढ़कर, संतों की वाणी सुनकर हमें उनके उपदेश को समझकर उन पर अमल करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी का उद्धार हो सके। और बाबा जी महाराज जी ने आज जो सत्संग फरमाया बहुत ही जोरदार सत्संग था। संगत बहुत भावुक हो गई। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने जैसे ही संगत पर दया भरी दृष्टि डाली उस समय कई संगत भावुक हो गई और कई की चीखें निकल गई। सात संगत जी, कई संगत भाई बहन ऐसे होते हैं जिनकी रूहें उस मालिक के दर्शन के लिए तड़प रही होती है। तो ऐसे कई आज रूहें थी जो बाबा जी महाराज जी ने जैसे ही अपनी अमृत भई वाणी को प्रारंभ किया, सात संगत जी, कई रूहें, कई सत्संगी भाई बहन ऐसे थे जिनकी रूहें ऊपर को चढ़ गई और रूहानी मंडलों में जाकर वहां अपनी सुध बुध खो गई। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने 9:30 के आसपास सत्संग प्रारंभ कर दिया था। सात संगत जी, वहाँ घड़ी, वहाँ पल, वहाँ समय हर एक सत्संगी भाई बहन की जिंदगी के सबसे कीमती और अनमोल क्षणों में से एक क्षण होते हैं जब मालिक स्टेज पर आकर विराजमान होते हैं और सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर
प्रेम भरी राधा स्वामी कहते हैं। वहाँ पल देखने के लिए सारी संगत ना जाने कितने दिनों से इस क्षण का, इस पल का बहुत ही इंतज़ार करती है। तो वह क्षण आज कुल मालिक के दया मेहर से सभी के लिए वो आ गया था। सत्संग जी उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने पूरा सत्संग सुनाया। उसके बीच कई संगत बहुत भावुक भी थी और मालिक की दया भरी दृष्टि सुन रही थी। सत्संग जी आज एक ऐसा वाक्य भी हुआ जिसे सुनकर आप जी हैरान हो जाओगे और कहोगे कि वो दाता दयाल है। वहाँ हर एक जीव, हर एक आत्मा, हर एक रूह की संभाल कर लेता है। हुआ यूं था कि आज एक सत्संगी बुजुर्ग थोड़ा समय से लेट हो गए थे। सत्संग प्रारंभ होने को था और गेट बंद हो चुके थे, लेकिन वह आने में देरी हो गई थी। आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, जब वह गेट के बाहर आए तो वह रोने लगे और कहने लगे कि आज तुम्हें कुल मालिक के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, सत्संग नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन वह क्या देखता है कि गेट के पास एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और उन बुजुर्ग जी से कहती है, विराजमान होइए और चलिए, सत्संग प्रारंभ होने को है। लेकिन आज सत्संग लगभग 1 या 2 मिनट की देरी से बाबा जी महाराज जी ने प्रारंभ किया, लेकिन उसी समय के बीच वहाँ बुजुर्ग जी भी सत्संग में आकर बैठ गए और बाबा जी महाराज जी ने उन पर भी दया भर दृष्टि डाली। और जब वह बुजुर्ग जी ने देखा कि सत्संग तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ, तो वह मन ही मन बड़े खुश हुए और मालिक का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग जी, वह मालिक तो जानी जान है, वह हर एक के बारे में जानता है। चाहे हमारे मन में कितने ही सवाल, कितने ही प्रश्न हो, सबके जवाब हमें सत्संग के माध्यम से बाबा जी महाराज जी दे ही देते हैं। एक घटना ऐसी भी घटी कि एक भाई सत्संग सुनने पहली बार आए थे। उनके मन में कुछ डाउट भी था। उनके मन में विचार चल रहे थे कि क्या मेरी ज़िंदगी में जो मैं पाना चाहता हूँ वो मिल सकता है, क्या रास्ता गलत है या सही है, मुझे जानना है। तो हमने सिर्फ उनसे एक ही बात बोली थी, भाई आज आप कुल मालिक की दया मेहर से सत्संग सुनने का आपको अवसर मिला है। एक बार अपने मन में जो भी सवाल है, जो भी ख्याल है, उनको आप सामने रखकर बस पूरा ध्यान सत्संग पे लगाएं। आज आपके सवालों के सारे जवाब सत्संग के माध्यम से बाबा जी महाराज जी आपको दे देंगे। तो वह भाई कहने लगे कि भाई ऐसा नहीं होता है, यह लाखों की तादाद में संगत बैठी है और सभी के मन में सवाल, डाउट्स रहते हैं, किस किस के सवालों के जवाब बाबा जी देंगे। तो हमने सिर्फ उनसे एक ही विनती, एक ही अरदास की कि आप जी प्रेम और प्यार से पूरा सत्संग सुने, उसके बाद हम आपस में बात करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब मिला या नहीं। सत्संग जी उन्होंने हमसे प्रेम भरी राधा स्वामी की और सत्संग को पूरा सुना। आप जिसे सुनकर हैरान रह जाओगे और मालिक का बारंबार शुक्रिया करोगे कि जितने भी डाउट उनके मन में थे, जितने भी सवाल थे, सारे सवालों के जवाब आज उन्हें बाबा जी के माध्यम से, इन सत्संगों के माध्यम से पूरे मिल गए। वह भाई हमारे आगे नतमस्तक हो गए। हमने बार बार कहा, भाई ऐसा मत करो, या तो दाता दयाल है और सबकी जानता है, यहाँ तक आ भी पाए हो तो उसी की दया से आए हो। हमारी कोई हस्ती, हमारी कोई ताकत नहीं कि हम सत्संग घर में कदम रख दे या फिर उनके अनमोल वचनों को सुन ले। मालिक ने तुम्हें बुलाया है, उस मालिक की दया मेहर तुम पर है, इसलिए मालिक तुम्हें अपने साथ जोड़ना चाहता है, इसलिए आप और हम यहाँ आए। वहाँ भाई रोने लगे और बारंबार मालिक का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा, आज मेरी रूह, आज मेरा मन, आज मेरी अवस्था सब कुछ जाग चुकी है। आज जो मुझे मिला है, मैं कितने दिनों से दर बदर ठोकर खा रहा था, मुझे नहीं मिला, लेकिन कुल मालिक की दया मेहर से आज मुझे सब कुछ मिल गया। तो सत्संग जी ऐसे है हमारे कुल मालिक प्यारे बाबा जी। वहाँ तो हमारे घट घट की जानते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हम सोचते हैं, हर एक पल की खबर मेरा मुर्शिद रखता है। तो सत्संग जी यह कुछ लेटेस्ट वीडियो थी जो आज दिल्ली भाटी सत्संग घर से अपडेट आई थी। हमने यह वीडियो आप तक पहुँचाई। इसके बाद जो भी सत्संग या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। सत्संग जी आपसे एक अरदास और है कि हमें बाबा जी महाराज जी की कोई भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ किसी भी सोशल मीडिया पर हमें अपलोड नहीं करना। यहाँ डेरे और बाबा जी महाराज जी के रूल्स के खिलाफ है जी। आप ध्यान रखें और प्रेम प्यार से बाबा जी महाराज जी का प्रेम और प्यार ऐसे ही बरसाते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर
भजन सिमरन का सफ़र यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके इसे अपने और सत्संगी भाइयों बहनों के पास शेयर बिल्कुल करें और खुश रहे और मस्त रहे। आखिर में अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसी के साथ आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाबा जी महाराज जी की दया मेहर आप पे हमेशा ऐसी ही बनी रहे और आप हमेशा खुश रहे। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।